फतेह। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे व्लॉग को दिल से देखिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ अपने बेटे के बारे में। क्योंकि वो दुनिया में आया था सिर्फ नहीं तकरीबन 900 ग्राम का। डर गया कि मेरी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी मुझे कराची बुला रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। फिर मालूम हुआ कि भाई मेरी वाइफ को जो है वो पैंक्रियाटाइटिस का इशू है और उनके पित्ता भी खराब हो चुका है। जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो बोल रही थी ये भाई बच्चा सेव करना है, और जो सर्जन दूसरे आए थे उन्होंने कहा भाई जो मदर उनकी है उनको सेव करना है। बहुत मुश्किल काम था भाई। सोलह दिन आईसीयू के बाद हम घर पहुंचे। ईद का 3rd डे था और फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फाते की आमद उस दिन हुई है, ईद के 3rd डे। अल्लाह पाक ने मेरे बेटा नवाजा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 महीने का था और उसका वजन था 900 ग्राम। सक्टिंग प्रॉपरली, इतने ताकत ही नहीं है। इसको फीडर से दूध देना होगा। हाँ, फीडर से नहीं, इंजेक्शन से दे रही हूँ, सिरिंज से मतलब। 1 साल के बाद फिर से हमें झटका लगाया। जो मेरी वीडियो चल रही थी लास्ट, उसका ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा। वो ये बात कि मैंने जो पिछली वीडियो में थोड़ा सा स्किप कर दिया, वो ये बात थी कि यार बताने की हिम्मत नहीं होती। समटाइम आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसा होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने होती हैं जिसको आप बार बार दोहराने से डरते हो, और वो जब आपके दिमाग में आती है तो आपका दिल बड़ा उदास हो जाता है। आप चाहते हो कि उस चीज़ को दोबारा ना छेड़ा जाए। लेकिन खैर मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। वो ये कि जब फाते दुनिया में आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त हमें 5 घंटे उससे मिलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अंडर ऑब्जर्वेशन है अभी और उसकी हालत बहुत ख़राब है। हमें उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। वो लेके फ़ौरन जो है ना वो टॉवल पे लपेट के लेके भाग गए फ़ौरन एनआईसीयू के अंदर। एनआईसीयू के अंदर हमने बड़ी भाई इंसिस की, कम से शक्ल दिखा दो भाई, कुछ ज़्यादा नहीं कि शक्ल दिखा दो बस। खैर उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से 5 घंटे के बाद परमिशन में दी कि आप आगे जो है जो उनके फादर हैं वो आके देख लें, और किसी को अलाउ नहीं है। मैं एनआईसीयू के अंदर गया डरा, क्योंकि वैसे ही मुझे बहुत टेंशन थी कि यार बच्चा इतना वीक हुआ है और सब लोग बोल रहे हैं कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। मैं डरते डरते अंदर गया, तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो राइट हैंड साइड पे खूबसूरत सा मोटा ताज़ा बबलू टाइप का बच्चा क्यूट सा बच्चा लेटा हुआ था। एनआईसीयू जो इंक्यूबेटर होता है उसके अंदर आराम कर रहा था वो। तो मैंने देख के मेरा अल्लाह का शुक्र किया ज़्यादा, क्या बेहतरीन बच्चा दिया आपने। तो उन्होंने बोला तो उन लोगों ने बोला भाई ये नहीं है, इसके बराबर वाला है आगे वाला। मैंने अपने बेटे को देखा फर्स्ट टाइम। एक तो वो बाप वाले जज्बात, और दूसरा ये कि यार वो फीलिंग बयान करने की नहीं है। खैर मैंने उसे देखा, मैंने कहा यार इतना, दिल में सोचा इतना छोटा सा बच्चा ये सर्वाइव कैसे कर रहा है यार। ज़िंदगी के अंदर मैंने पहली बार इतना छोटा बच्चा देखा और मैं बहुत शॉक्ड हो गया। लेकिन मैंने अल्लाह से बहुत शुक्र अदा किया, या अल्लाह आपने मुझे औलाद से नवाजा। अब उसकी ज़िंदगी आपके हवाले, आप जो समझे बेहतर, ठीक है। बस ये दुआ मांगी मैंने कहा या अल्लाह इसकी ज़िंदगी है तो सेहत दे दे, उसको तंदुरुस्ती दे दे, वरना आप बेहतर जानने वाले हैं। बस ये मैंने अल्लाह से दुआ की। फिर उसके बाद 17 to 20 डेज़ वो एनआईसीयू के अंदर ही रहा, और बार बार हमें कुछ सुनने को मिल रहा था। आज उसका सर का हड्डी शायद कम हो गई है, या उसको कोई गले का मसला आ रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। फिर उसको जो है वो सांस दी जा रही है ऑक्सीजन के थ्रू, और फिर पता नहीं क्या क्या यार उसके साथ मसले हो रहे थे।
और उसकी रिपोर्ट्स हमारे मोबाइल पे आ रही थी ऑनलाइन। मैं सिर्फ ये दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरे बच्चे को सेव कर दे, ठीक है, और उसकी ज़िंदगी है तो उसको जो है ना सेहत अता फरमा दे। क्योंकि डेली बेसिस पे यार इतने टेस्ट उसके हो रहे थे, फिर उतने छोटे से बच्चे का अल्ट्रासाउंड भी हुआ, फिर इतने छोटे बच्चे का एक्सरे हुआ, दिमाग का एक्सरे हुआ, और 24 आवर्स कोई ना कोई बाहर उसके रूम के बैठा है। कभी मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा भाई बैठा हुआ है, कभी मेरा जो है कज़न है वो बैठे हुए हैं, कभी मेरा साला बैठा हुआ है, मतलब कोई ना कोई 24 आवर्स बाहर बैठे हुए हैं। और दिल में एक अजीब सी धड़कन बढ़ती जा रही थी, अब कोई अल्लाह ना करे खबर आने वाली है, अब कोई अल्लाह ना करे खबर आने वाली है। वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता वो जज्बात कि उस वक्त क्या हो रहा था। वो 20 डेज कैसे गुजरे थे हमें पता है बस, और हमारा अल्लाह जानता है। खैर 20 डेज़ के बाद जो है ना फिर वो हमें खबर मिली कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब बेहतर है। घर जाके उसकी ट्रीटमेंट जिस तरह बताई थी, जिस तरीके से ट्रीटमेंट बताई थी कि इसको इस तरह ट्रीट करना है, इसकी देखभाल ऐसे करनी है, कि फर्स्ट टाइम हमने सुना ये देखभाल इस तरीके से करनी है तो कौन करेगा भाई। तो भाई आपको मैं बार बार जो बता रहा हूँ, हमारे हीरोज़ ने संभाला, वो ऐसा ही नहीं संभाला यार। बहुत मुश्किलों के साथ जतन करना पड़ा, इसके साथ बहुत जतन करना पड़ा। ना ये रोता था, ना ये भूख की फरमाइश करता था, वो खुद ही एक अंदाजे से उन्होंने अपने हिसाब से करा, सिरिंज के जरिए उसको दिया, बहुत कुछ किया। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं आगे। तो भाई वीडियो वहीं से शुरू करूंगा जहाँ से छोड़ी थी हमने। झटका लगा हमें, 1 साल वो हुआ उसको माशाल्लाह से, वो पूरा 1 साल हो गया। मेरे फैमिली ने मेरा बड़ा साथ दिया, और इस तरीके से साथ दिया कि मतलब मेरे बच्चे को उन्होंने अपना बच्चा बनाया हुआ था। अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, मेरे बच्चे के पीछे लगे हुए थे। मेरा बहनोई हो, मेरे बहनें हो, वो सब उसके पीछे लगे हुए थे। खैर इन दी एंड फिर बात क्या हुई कि 1 साल पूरा हुआ, उसकी बर्थडे करीब आई। ठीक उसकी बर्थडे जिस दिन अगले दिन थी, हमें एक चीज़ फील हुई कि उसके पेट के लेफ़्ट साइड उसके पेट के लेफ़्ट साइड पे ना एक बॉल कुछ दिख रही है हमें। ऐसी बॉल कुछ साइड में नजर आ रही है। वो हैरानगी की बात थी भाई, वो बॉल कहाँ से आ गई इसके अंदर से। बचपन में नोट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें लगा प्री मैच्योर है तो शायद हो सकता है यार वो कोई और इश्यूज हों। हमारे सामने उसकी जो है ना बॉडी तैयार हो रही थी एक तरीके से, तो नोटिस में नहीं आ पाया। लेकिन जब थोड़ा 1 साल का हुआ तो हमें साइड में उसकी बॉल दिखी है। वो बॉल क्या थी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हमारा। चलो ना बस खैर डॉक्टर के पास लेके भागे, बदीन में थे, बदीन से निकले भाग के गए हम डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने भाई देखा और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो हम फिजिशियन के पास गए थे, फिजिशियन बड़े अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप इसको लेके जाएं, किडनी के डॉक्टर के पास लेके जाएं, SIUT लेके जाएं, किडनी सेंटर लेके जाएं, किसी और जगह लेके जाएं तो वहाँ पे बात बन पाएगी। तो हम लोग किडनी बहुत 2-3 जगह भागने के बाद हम लोग ने जो भाई किडनी सेंटर का रुख किया, और किडनी सेंटर के अंदर डॉक्टर से मुलाकात की, डॉक्टर शर्जील आई थिंक। तो उन्होंने बताया भाई कोई एक नाम था, भूल गया हूँ मैं, दिमाग में नहीं आ रहा। बहरहाल इनको ये इशू है, मतलब होता है ये यूरिन पास होता है तो एक अंदर ट्यूब होती है, असल में वो ट्यूब अंदर से ना ब्लॉक थी, जैसे कीटाणु लगी होती है ऐसे बंद थी वो जिसकी वजह से पानी जो है ना उसके यहाँ पे भर रहा था साइड में। तो फिर वो उसका फ़ौरन तो उन्होंने कहा भी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। खैर ऑपरेशन, 1 साल का मेरा बच्चा इतना कमज़ोर, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करता हुआ यहाँ तक पहुँचा, और उसका दोबारा से ऑपरेशन। तो भाई ऑपरेशन का टाइम करीब आ रहा था। हम लोगों ने 2-3 डॉक्टर से और मशवरा किया भी क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई यही सेम कंडीशन जो उन डॉक्टर ने कही थी किडनी सेंटर के अंदर, वही इन्होंने बाकी डॉक्टर ने बताया कि भाई कंडीशन तो ये होने वाली है। अब यार रो रो के सबका बुरा हाल, क्या करें यार। सही है, हमारा जो मेरी बहन थी और मेरे बहनोई थे, यकीन करेंगे वो ऐसा लग रहा था ये उनका अपना ही बच्चा है भाई। आप वो टूट गए थे, बिल्कुल टूट गए थे। उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी यार
कैसे पॉसिबल है और क्या चीज़ है यार, छोटा सा बच्चा है उसका ऑपरेशन होने वाला है। सोचता हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीन करेंगे आप लोग। खैर अल्लाह ताला जिसको चाहे ज़िंदगी दे, जिसको चाहे अपने पास बुला ले, जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे औलाद ना दे, वो गफूर रहीम है। अल्लाह पाक सबके साथ अच्छा ही करता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि हमारे लिए बुरा है, लेकिन हर चीज़ अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। वो टाइम बड़ा मुश्किल था हमारे लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने उसको बर्दाश्त किया, वो टाइम भी निकाला। अब जो आपके सामने वीडियो आ रही है, उस वीडियो के अंदर देखिएगा उसके पाँव के पास से, पैरों के पास से एक लाइन जा रही है जो कि उसका पेट के साइड से निकाल के यूरिन पास करने के लिए वो पाइप निकाला हुआ था। मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में था। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कि मैं क्या बताऊं आपको। माशाल्लाह से उसने बर्दाश्त किया, वो खेल रहा है, कूद रहा है माशाल्लाह से उस वक्त भी। आजा फातिह। आप लोगों को ये वीडियो दिखाने का मकसद हरगिज़ भी ऐसा नहीं था कि मैं कोई व्यूज़ लेने के चक्कर में ये काम कर रहा हूँ। मेरी हर वीडियो के अंदर एक मैसेज होता है, हर वीडियो के अंदर मैसेज होता है कि भाई ज़िंदगी में आपको हार नहीं माननी और कभी भी नाउमीदी नहीं करनी, ना शुक्रापन भी नहीं करना है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि कभी आप तकलीफ़ में होकर ऐसी कोई बात कर दें जो कि अल्लाह को बुरी लगे और आप लोग कुफ्र में शामिल हो जाए। तो भाई ये आप लोगों को एहतियात करनी है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज है आज की वीडियो दिखाने का। इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा बहुत सेहतियाब है। अल्लाह पाक आप सब लोग खुश रखे, अपने अमान में रखे, सारे बच्चों को अपने अमान में रखे। अल्लाह ताला सारे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, हंसते खेलता रहता है, लोगों से हाथ तफरियाँ करता रहता है। बस एक मुझे जेलसी अपने बहनोई से और वो बहनोई जेलसी ये है कि यार उसने उसको पाल के बड़ा किया, वो साला उसको बाप समझता है। कोई महफिल हो, कोई भी जगह हो, मैं खड़ा होऊंगा और साथ में वो खड़े होंगे तो भाई वो भागते हुए जाएगा उनके पास, ठीक है। और लेकिन जेलसी अपनी जगह, मेरा फ़ायदा भी है। यकीन करोगे महफिल हो, कुछ भी हो, वो उनके पास होता है, मैं अपने एंजॉय से ठाठ से बैठा हुआ होता हूँ, तफरियाँ कर रहा होता हूँ। अल्लाह पाक उन लोगों को इसका अजर दे, अल्लाह पाक हमेशा उनको सलामत रखे जिन्होंने मेरा साथ इतना दिया। ये भी हैं मेरे भाई और भी हैं, मेरे ससुराल वाले हैं, उन्होंने साथ दिया माशाल्लाह से। सब लोगों ने बड़ा साथ दिया। देखें, एक होता है आप किसी की हेल्प करते हैं पैसों से, ठीक है, और एक होता है आप किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि यार टेंशन मत ले, हम बैठे हुए ना। तो ये जो बात होती है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आपसे भी मशवरा यही है कि यार किसी को अगर आप खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम दुख भी ना दें। और ये मत समझें कि आप सिर्फ उसकी हेल्प पैसों से कर सकते हैं। आप सिर्फ उसको कंधे पे हाथ रखें और बोले यार अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम है ना, अल्लाह बैठा हुआ ऊपर, यार अल्लाह ताला अच्छा करेगा, हम तेरे साथ हैं यार हर चीज़ में। तो उस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ थे ना, मुझे पैसों का मतलब नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मेरा साथ दे रहे थे ना, इतना दिल बड़ा हो गया था, मैं क्या बताऊँ आपको माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा आज माशाल्लाह 4 साल का हो चुका है और बहुत ही भाई शरारती है अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात करवाता हूँ उससे आपकी। और भाई अब पेश खिदमत है फातेह, आपको फातेह से मिलवाता है। आइए फातेह। ये है मेरा फातेह जो कि छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा फातेह था, छोटा सा, पता फातेह छोटे सा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये देखिए माशाल्लाह से अब बहुत परफेक्ट हो चुका है। और अल्लाह पढ़ता है भाई, ये बहुत सारी अल्लाह पढ़ता है माशाल्लाह से, नमाज़ पढ़ता है, जल्दी पढ़ के दिखाओ, अल्लाह पढ़ के दिखाओ, बिस्मिल्लाह।
मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखा भाई, माफ़ी कर भी अगर अल्लाह किसको आता है। चलो भाई, इसके साथ अपना ब्लॉग जो एंड करते हैं यहाँ पे। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।